इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सीएम योगी ने लखनऊ में मनाई जीत की होली, बोले प्रचंड बहुमत के लिए जनता का आभार। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब थमने को ही है। अधिकतर सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। ऐसे में अब स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर जोरदार होली मनाई गई और सीएम योगी ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त किया। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी के सभी नेताओं को धन्यवाद कहता हूं। उन्होंने कहा कि यूपी में देश की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए यहां पर देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई थी। ऐसे में निषाद पार्टी और अपना दल के साथ हमने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में भी इतने बड़े राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराए गए, इसके लिए चुनाव आयोग का आभार। उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत कर रचा इतिहास, लेकिन सीएम पुष्कर धामी हारे। बीजेपी ने उत्तराखंड में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन निवर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। भले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी को प्रचंड बहुमत की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन वे खुद अपनी खटीमा विधानसभा सीट से हार गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत हो रही है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ निराशा लगी है। खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उनको कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, आपकी धमाकेदार जीत पर बोले अरविंद केजरीवाल। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करेंगे। ऐसे में हम स्टूडेंट को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी की धमाकेदार जीत पर राज्य के वोटरों का धन्यवाद दिया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल, अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी साहब सब हार गए। उन्होंने कहा कि पंजाब में आपकी जीत के साथ शहीद आजम भगत सिंह का सपना पूरा हो रहा है। आप प्रमुख ने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करेंगे। ऐसे में स्टूडेंट को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा। यूपी में क्रांति आई थी और अब पंजाब में क्रांति हुई है। अब पूरे देश में क्रांति लाने का समय आ गया है। उन्होंने सभी महिलाओं, युवाओं और किसानों से आम आदमी पार्टी से जुड़ने की अपील की। बीजेपी ने यूपी में तोड़ा 36 सालों का ट्रेंड, लगातार दूसरी बार की सत्ता में वापसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की जीत ने सालों से चले आ रहे उस ट्रेंड को तोड़ दिया है, जिसके तहत मौजूदा सरकार राज्य की सत्ता में वापसी नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की जीत ने सालों से चले आ रहे उस ट्रेंड को तोड़ दिया है। राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार बीजेपी की वापसी तय है, जिसके साथ ही 36 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब राज्य की सत्ता में मौजूदा सरकार दोबारा से आने वाली है। दरअसल यूपी की जनता को पीएम मोदी और यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए कार्य काफ़ी पसंद आए हैं, जिसकी वजह से ही प्रदेश की जनता की ओर से बीजेपी को जमकर वोट डाले गए हैं। मतगणना के रुझानों के अनुसार बीजेपी ने राज्य में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी 403 सीटों में से 265 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, जो कि 133 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस केवल 2 ही सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर ने अपनी जीत दर्ज की। लोनी विधानसभा सीट गाजियाबाद जिले में पड़ता है और यहां से बीजेपी ने नंद किशोर गुर्जर को मैदान में उतारा था। नंद किशोर गुर्जर ही इस सीट से वर्तमान में विधायक हैं। वहीं सपा गठबंधन की ओर से आरएलडी ने मदन भैया को टिकट दिया था। आज के परिणामों में बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर ने आसानी से अपनी जीत दर्ज की और सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को हरा दिया। सरधना में बड़ा उलटफेर, सुबह जीत रहे थे संगीत सोम, लेकिन शाम होते होते हारे। अतुल प्रधान ने 18,000 से ज़्यादा वोटों से दी मात। सरधना विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है और यहां पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम मौजूदा विधायक हैं, लेकिन सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने उन्हें 18,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। जेवर सीट से बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह की जीत, आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार को बड़े मार्जिन से हराया। जेवर विधानसभा सीट पर 2017 में भाजपा के धीरेन्द्र सिंह ने बसपा प्रत्याशी वेदराम भाटी को हराकर जीत दर्ज की थी। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर सीट से भाजपा के उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह ने बड़े मार्जिन से आरएलडी गठबंधन के कैंडिडेट अवतार सिंह भड़ाना को हरा दिया है। इस सीट पर 2017 से धीरेन्द्र बीजेपी विधायक रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक धीरेन्द्र सिंह ने आरएलडी गठबंधन से उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना को 56,315 वोटों से हरा दिया है।
आरएलडी गठबंधन से अवतार सिंह भड़ाना भाजपा के विधायक भी रहे हैं। इस सीट पर जीत दर्ज करना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। धीरेन्द्र सिंह को जहां 1,17,205 वोट मिले, वहीं अवतार सिंह भड़ाना के पाले में 60,890 वोट पड़े। कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह पर फोड़ा पंजाब में हार का ठीकरा, अब पार्टी करेगी समीक्षा। पंजाब में आपकी सरकार बनती देख पंजाब की कांग्रेस ने कहा कि हम अमरिंदर सिंह सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर सत्ता विरोधी लहर से पार पाने में नाकाम रहे। लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया। चुनावी नतीजों के आने के साथ कांग्रेस के हाथ और ज्यादा मायूसी लगी है। लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया। पंजाब में करारी हार के बाद भी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति में जुटी हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 93 सीटों पर जीत मिलने और कांग्रेस के 17 सीटों पर सिमटने पर रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने इस हार के लिए कांग्रेस की लीडरशिप या फिर किसी नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया। बागपत में जमकर हुआ बवाल, खूब हुआ पथराव, रालोद के 10 कार्यकर्ता घायल। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत विधानसभा सीट को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। रालोद कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान मौके पर जमकर पथराव हो गया। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कार्यकर्ताओं को दौड़ा दिया, लेकिन इसके बाद मामला और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि पथराव के दौरान रालोद के 10 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। वहीं कई पुलिसकर्मी भी चपेट में आकर घायल हो गए हैं। फिलहाल मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है।